आज हम रसायन विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सेकेंड बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना चुका हूं, आपको इसके पहले वीडियो मैंने दे दिया है। ये जो फर्स्ट बुक की क्वेश्चन है, मैं तीन तीन चैप्टर को एक साथ बना रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से उसको वीडियो वाइज तैयारी कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब तक आपने जो पेपर दिया आसानी से आप लोगों ने उस पेपर को हल कर लिया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है इस बार। फिजिक्स का पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था, गेस में से क्वेश्चन काफ़ी मिले थे। न्यूमेरिकल की संख्या कम रखी गई थी इस बार पेपर में। आज हम आपको ठोस अवस्था चैप्टर से, विलयन से और वैद्युत रसायन से, ये तीन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं। ये प्रश्न ऐसे आ सकता है कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछ लेता है साटकी दोष, फ्रैंकेल दोष और यफ केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो फिगर देके आपको इसको फिगर देके बनाना होता है, या NaCl करके रहता है। तो साटकी दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं। अगर स्टाइकियोमेट्रिक दोष आता है तो आप लोग समझ जाइए कि उसमें क्या लिखना है, साटकी दोष, फ्रैंकेल दोष, यफ केंद्र, ये सब लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी घनी जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो घन जालक की संकुलन की क्षमता की गणना करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है। CCP और HCP का आपका संकुलन क्षमता बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2, 3, 4 में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, इन तीनों में से एक जरूर आएगा। जब किसी घनी चालक के केंद्र पर स्थित परमाणु, ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, परमाणु विकर्ण है, विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनी संरचना की संकुलन क्षमता की गणना करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से एक जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स रहता है, हर साल ये आता है। एकक सेल क्या है या मात्रक कोष्ठिका किसे कहते हैं, या मिसप्रिंट हो गया है। एकक सेल क्या है या मात्रक कोष्ठिका किसे कहते हैं, किसी एक के उदाहरण के साथ परिभाषित करना है आपको। उसके बाद हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 का है, बिलियन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, बिलियन वाले चैप्टर का, हेनरी का नियम तथा राउल्ट के नियम। तो हेनरी का नियम में जितना लिखाया गया आपको, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएँ, जो भी लिखाया गया है इनको तैयार आपको करना है। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए, बर्कले हार्टले विधि द्वारा इसका फिगर भी बनाया गया है, इसको आपको तैयार करना है। पराक्षण का प्रयोगात्मक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद हिमांक का अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन 60 नोट में पूछ सकता है, इसको आप तैयार करिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। वाष्प दाब का अपैच्छिक अवनमन क्या है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण करना है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और हिमांक के अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध होता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हिमांक के अवनमन और उनके बीच, विलेय के अणुभार के बीच क्या पता करना है, संबंध ज्ञात करना है। और इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण, प्रतिपरासरण को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं, परीक्षा में बदल के भी पूछ सकता है। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको लर्न भी है, एक बार सिर्फ रिवीजन करेंगे तैयार हो जाएगा। इस पे ज़्यादा समय मत दीजिए क्योंकि आपका ये तैयार सेक्शन है। सेकेंड बुक की तैयारी आप अच्छे से करिएगा, वहाँ पे रिएक्शन वेक्शन ज़्यादा है। और हम आपको एक बात बता दें कि क्या होते पर ज़्यादा परेशान मत होइए, 4-5 क्वेश्चन पूछता है, अथवा करके आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज 5 नंबर का क्या होता है पूछता है, तो अगर आप रासायनिक गुण सब ये सब पढ़े रहेंगे तो उसमें से 1-2 मिल जाएंगे, तो 2-3 नंबर अगर छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी लोग अगर उसी पे परेशान रहोगे क्या होता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो बाकी 65 नंबर आप गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 नंबर के चक्कर में 65 न गवाइए, हो सकता है उनमें से अथवा मिल जाए तो आपका काम हो जाए, 70 के 70 हो जाएंगे। इसलिए आप जितनी तैयारी अभी तक कर चुके हैं बस उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे मैं 11 तक बता दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है, ये वैद्युत रसायन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3
मैं चैप्टर नंबर 3 की ये बात कर रहा हूँ। कोलराउस के नियम की व्याख्या तथा इसके अनुप्रयोग बताने हैं कि कोलराउस का नियम क्या है और अनुप्रयोग। विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करना है। कौन कौन से चालकता हैं? विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैराडे के विद्युत अपघटन की प्रथम व द्वितीय नियम बताना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर समीकरण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी जो लिखाया गया है उनको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे कि अभी नीचे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद करना है कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से तत्व हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको याद रहेगा वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा। और इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में संबंध बताना है आपको कि इलेक्ट्रोड विभव तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच क्या संबंध है। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन आपको करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए आ गया। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है। मैं आपको याद दिलाने के लिए 3-4 क्वेश्चन लिया हूँ, ये एग्जाम में कई बार आए हैं। कह रहा है जिंक धातु कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर सकती है, जबकि सोना ऐसा नहीं करती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये निश्चित है कि जो कापर की विस्थापित करने का मतलब होता है, कापर के सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर देती है। कौन? जिंक। इसका मतलब है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है कापर से ऊपर है। अगर वो कापर से ऊपर नहीं होता तो इसको विस्थापित नहीं कर पाता। कापर से ऊपर होने के कारण वो मोर रिएक्टिव हो जाता है जिंक, जिसके कारण कापर सल्फेट के विलयन जब जिंक को मिलाते हैं तो उससे कापर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको तैयार करना है। परीक्षा में अगर पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बना देंगे और उसके अनुप्रयोग या सीमाएं लिख देंगे। देखिए ख मैं लिया हूँ, कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, समझाइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित ये चारों प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। आज और कल में फर्स्ट बुक को तैयार कर लीजिए। परसों जो है यानी 3 तारीख को आप सेकेंड बुक का रिवीजन अच्छे से करिए सुबह से। धन्यवाद।